CBSE Mathematics Class 11th Chapter 5 Miscellaneous Exercise. Question number 1. Evaluate iota raised to power 18 plus 1 upon iota whole raised to power 25 complete bracket whose power is 3. Now here we just see or just remember the formula. Iota raised to power 4k is equal to 1. Iota raised to power 4k plus 1 is equal to iota. Iota raised to power 4k plus 2 is equal to minus 1. Iota raised to power 4k plus 3 that is equal to minus iota, where k is an integer. इसको ध्यान में रखते हुए हम इस क्वेश्चन को करेंगे. देखिए मैंने क्या किया है, 18 को 4 इंटू 4 प्लस 2 आयोटा रेज टू पावर 4 इंटू 4 प्लस 2 मीन्स ये तो केवल आयोटा रेज टू पावर 2 मतलब -1 हो जाएगा. और 1 अपन आयोटा रेज टू पावर 2 दैट विल बी इक्वल टू 4 इंटू 6. इसी 25 को मैंने लिख दिया है 4 रेज टू पावर 2 4 इंटू 6 प्लस 1 25 हो गया. ये अंदर मैंने क्या कर दिया है, ऊपर और नीचे आयोटा से मल्टीप्लाई कर दिया है. सो नीचे हो गया आयोटा स्क्वायर, ऊपर हो गया आयोटा. तो देखिए मैंने क्या लिखा है फिर लास्ट में, इधर -1 देखिए आयोटा रेज टू पावर 4 इंटू 4 प्लस 2 इसकी जगह पर मैंने लिखा है -1 और यहाँ पर लिख दिया है मैंने आयोटा रेज टू पावर. अब यहाँ पर तो हो जाएगा -1 और ये हो जाएगा आपका आयोटा. सो माइनस आयोटा पूरा कंप्लीट ब्रैकेट के अंदर का जो सॉल्व करने पर क्या मिला हमारे को, -1 माइनस आयोटा होल रेज टू पावर 3. अब माइनस का मैंने बाहर ले लिया, 8 पावर होने के कारण माइनस ही रहेगा बाहर और अंदर हो जाएगा 1 प्लस आयोटा होल रेज टू पावर 3. अब इसको मैंने सॉल्व कर दिया. पावर देखिए -1 रखा अंदर और a प्लस बी होल रेज टू पावर 3 का फार्मूला लागू किया हमने यहाँ पर. 1 प्लस 3 आयोटा प्लस 3 आयोटा स्क्वायर प्लस आयोटा क्यूब. अब इसको हमने लिखा फिर से, देखिए 1 को एज इट इज 3 आयोटा 3 आयोटा 3 आयोटा स्क्वायर. आयोटा स्क्वायर की जगह पर -3 क्योंकि आयोटा स्क्वायर होता है -1 तो यहाँ पर -3 हो गया. आयोटा क्यूब दैट इज माइनस आयोटा. सो ये माइनस आयोटा और ये प्लस 3 आयोटा है तो ये हो गया आपका 2 आयोटा और 1 - 3 दैट इज -2. अब हमने इस माइनस को ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई कर दिया तो देखिए ये क्या हो गया, अब ये जो प्लस था वो माइनस हो गया, माइनस जो था प्लस हो गया. यहाँ पर 2 - 2 आयोटा. यही आपका आंसर है. नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 2. फॉर एनी 2 कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 and Z2 prove that a real part of the Z1 into Z2 is equal to a real part of Z1 into real part of Z2 minus imaginary part of Z1 into imaginary part of Z2. Let complex number Z1 is equal to x1 plus iota y1 and Z2 is equal to x2 plus iota y2. So Z1 into Z2 will be equal to x1 plus iota y1 into x2 plus iota y2. अब देखिए इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, x1 इंटू x2 प्लस आयोटा बाहर ले लिया हमने कॉमन, x1 y2 प्लस x2 y1 प्लस आयोटा स्क्वायर y1 इंटू y2. अब देखिए x1 x2 क्या है हमारा, एज इट इज लिख दिया मैंने और यहाँ पर y1 y2 और ये आयोटा स्क्वायर था इसको हमने माइनस कर दिया और y1 y2 लिख दिया यहाँ पर प्लस
ये जो आयोटा का साइन था, आयोटा एज इट इज हियर लिखा मैंने, x1 y2 प्लस x2 y1। अब हमारे को देखिए, हमारे को क्या प्रूफ करना था, रियल पार्ट ऑफ z1 एंड z2। तो रियल पार्ट क्या है यहाँ पर, x1 x2 इज इक्वल टू, इसका जो रियल पार्ट होगा किसके बराबर होगा, z1 z2 का जो मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका रियल पार्ट किसके बराबर होगा, देखिए सॉरी, रियल पार्ट ऑफ z1 इंटू रियल पार्ट ऑफ z2 माइनस इमेजिनरी पार्ट ऑफ z1 इमेजिनरी पार्ट ऑफ z2। जब हम इसको दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो रियल पार्ट को हम इक्वेट करेंगे, तो ये इस आफ्टर मल्टीप्लिकेशन हमारे को जो मिल रहा है, तो ये कंप्लीट इतना पोर्शन है। इनिशियल का ये y1 y2 क्या है, इमेजिनरी पार्ट है, x1 x2 क्या है, रियल पार्ट है। तो वही है यहाँ पर लिखा हुआ है, रियल पार्ट ऑफ z1 इंटू रियल पार्ट ऑफ z2 माइनस इमेजिनरी पार्ट ऑफ z1 माइनस इंटू इमेजिनरी पार्ट ऑफ z2। तो इसका हम केवल मल्टीप्लिकेशन में z1 z2 का केवल रियल पार्ट को इक्वेट किया था, रियल पार्ट को हैज बीन इक्वेटेड टू द रियल पार्ट, और ये इमेजिनरी पार्ट का अलग छोड़ दिया है, केवल इसी को इक्वेट करके बताया है। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 3, रिड्यूस 1/4 iota minus 2/1 plus iota in one bracket, in the second bracket you see 3 minus 4 iota upon 4 plus iota to the स्टैंडर्ड फॉर्म में हमें रिड्यूस करना है। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या किया है, इसका एलसीएम ले लिया है। जैसे ही एलसीएम लेंगे तो 1 प्लस आयोटा इधर आएगा और 1 माइनस 4 आयोटा विल बी मल्टीप्लाइड टू द -2। सेम चीज़ मैंने यहाँ पर किया है, नीचे एलसीएम ले लिया है। इस ब्रैकेट को एज इट इज रखा है मैंने, 3 माइनस 4 आयोटा बाई 5 प्लस आयोटा। अब हम इसको खोल देते हैं थोड़ा, देखिए 1 प्लस आयोटा -2 प्लस 8 आयोटा। अब देखिए -8 आयोटा, अरे सॉरी +8 और ये +1 आयोटा, दो जगह पर आयोटा है, तो इसको हमने क्या किया है -1, देखिए -2 और 1, तो -1 + 9 आयोटा। इसको एज इट इज लिखा है डिनोमिनेटर पार्ट में। देखिए अब देखिए यहाँ पर 4 आयोटा स्क्वायर है, 4 आयोटा स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर का मतलब होता है -1, माइनस पहले से ही है, तो माइनस और माइनस को मल्टीप्लाई किया, -1 और -1 को मल्टीप्लाई किया तो +4 हो जाएगा, 4 + 1 5 हो जाएगा, तो हमने यहाँ पर लिख दिया 5। अब माइनस का 4 आयोटा प्लस आयोटा दैट इज -3 आयोटा इंटू एज इट इज, इसको हमने कोई अभी डिस्टर्ब नहीं किया है। अब देखिए ऊपर वाले को ऊपर से मल्टीप्लाई किया, नीचे वाले को नीचे से मल्टीप्लाई कर दिया है। अब चलिए मल्टीप्लाई कीजिए, -1 का 3 माइनस 4 आयोटा में मल्टीप्लाई कीजिए तो आपको क्या मिलेगा, -3 + 4 आयोटा। अब 9 आयोटा को मल्टीप्लाई कीजिए, 9 3 जा 27 आयोटा, 9 4 जा 36, माइनस का 36 आयोटा स्क्वायर। अब ये जो आयोटा स्क्वायर है माइनस है, -1 के बराबर होता है, तो हमने क्या किया, जैसे ही इसमें मल्टीप्लाई करोगे -36 में इट विल बिकम +36। सिमिलरली हियर इसी 5 का मल्टीप्लाई किया, 5 5 जा 25, 5 आयोटा। अब -3 आयोटा का मल्टीप्लाई किया यहाँ पर, तो 3 5 जा 15 आयोटा हो गया, और -3 प्लस आयोटा से मल्टीप्लाई किया, -3 आयोटा से, तो हमको मिला -3 आयोटा स्क्वायर। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बदली होगा 36 और माइनस आयोटा, जहाँ पर भी आयोटा स्क्वायर है वहाँ पर हम -1 रखेंगे। देखिए -3 + 36 + 31 आयोटा,
पूरा सॉल्व कर दिया मैंने इसमें। और नीचे क्या 25 + 3 - 10 आयोटा, दैट विल बी इक्वल टू 33 + 31 आयोटा होल डिवाइडेड बाई 28। देखिए 25 + 3 दैट इज 28 - 10 आयोटा। अब हम नीचे वाले को रेशनलाइज करेंगे। क्यों, नीचे हमारे को आयोटा नहीं चाहिए, तो हम क्या करेंगे 20, इसी का अपोजिट में ये a - b है, हम a + b से मल्टीप्लाई कर देंगे a² - b² बनाने के लिए। तो हमारे को हमने किससे मल्टीप्लाई किया 28 + 10 आयोटा होल डिवाइडेड बाई 28 + 10 आयोटा। अब देखिए जैसे हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे को क्या मिलेगा, ऊपर का 33 से 28 से मल्टीप्लाई किए 33 × 28 प्लस 33 का इसमें 330 आयोटा प्लस 31 × 28 आयोटा प्लस 310 आयोटा स्क्वायर। अब यहाँ पर देखिए डिनोमिनेटर में 28 का स्क्वायर किया -10 स्क्वायर आयोटा स्क्वायर। अब डिनोमिनेटर पार्ट को देख लीजिए, यहाँ पर 784 + 100 हो जाएगा आपका, ये माइनस है 10 का स्क्वायर किया 100 और आयोटा स्क्वायर दैट इज -1, सो -100 × -1 दैट इज इक्वल टू +100। यहाँ पर देखिए 33 का 28 में मल्टीप्लाई किया 924, 330 आयोटा 868 आयोटा -310 आयोटा। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1। तो इसको सॉल्व किया हमने 924 - 310 प्लस 1198 आयोटा होल डिवाइडेड बाई 884। अब यहाँ पर देखिए हमने क्या किया है 924 में से 310 माइनस कर दिया दैट इज 614 प्लस 1198 आयोटा होल डिवाइडेड बाई 884। इन दोनों जगह से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से 2 कॉमन ले लिया और 2 कॉमन लेकर के कैंसिल किया। देखिए 307 प्लस 599 आयोटा और 442, 2 कैंसिल हो गया। सो अभी इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख देंगे 307 बाई 442 प्लस 599 अपॉन 442 iota. This is the standard form and this is the answer of your question number 3. Now come to the question number 4. If x minus iota y is equal to root of a minus iota b upon c minus iota d, हमें प्रूफ करना है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर विल बी इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होल डिवाइडेड बाई सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। ये हमारे को प्रूफ करना है। दिया क्या है हमारे को, ये चीज़ दिया है, तो जो दिया हुआ है उसका स्क्वायरिंग करो। जो वट एवर द थिंग्स इज गिवन हियर यू जस्ट स्क्वायरिंग बोथ साइड्स वी गेट एक्स स्क्वायर प्लस आयोटा स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 2 आयोटा एक्स वाई एंड दैट विल बी इक्वल टू, यहाँ का स्क्वायर रूट हट जाएगा 1 माइनस आयोटा बी अपॉन सी माइनस आयोटा डी। अब देखिए ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, क्योंकि आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1, सो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 2 आयोटा एक्स वाई हो जाएगा। और दूसरी तरफ देखिए हमने इसको रेशनलाइज कर दिया, फिर जो डिनोमिनेटर में आयोटा का पार्ट था इसलिए हमने इसको आयोटा हटाने के लिए हमने क्या किया रेशनलाइज कर दिया। अब देखिए यहाँ पर सी माइनस आयोटा डी है, यहाँ पर सी माइनस आयोटा डी सी प्लस आयोटा डी से मल्टीप्लाई किया और डिवाइड कर दिया दोनों में। देखिए न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर दिया है। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका डिनोमिनेटर पार्ट में सी स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर डी स्क्वायर, ऊपर आ जाएगा आपका मल्टीप्लाई किया सिंपल मल्टीप्लिकेशन दैट इज ए सी प्लस आयोटा ए डी माइनस आयोटा बी सी माइनस आयोटा स्क्वायर बी डी। अब देखिए यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में एक्स स्क्वायर एज इट इज माइनस वाई स्क्वायर एज इट इज आयोटा 2 एक्स वाई
और यहाँ पर देखिए अब ए सी प्लस बी डी, ए सी प्लस बी डी प्लस आयोटा ए डी माइनस बी सी। अब हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख देते हैं राइट हैंड साइड को, ए सी प्लस बी डी अपॉन सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस आयोटा ए डी माइनस बी सी बाई सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। अब देखिए ये रियल पार्ट है, राइट हैंड साइड का ये रियल पार्ट है, राइट हैंड साइड का ये इमेजिनरी पार्ट है, लेफ्ट हैंड साइड का ये रियल पार्ट है और ये इमेजिनरी पार्ट है। नाउ कंपेयरिंग द रियल पार्ट टू रियल पार्ट means real part of the left hand side will be equal to the real part of the right hand side and imaginary part of the left hand side will be equal to the imaginary part of the right hand side. Hence we have x square minus y square। देखिए अब ये इसका रियल पार्ट है और इधर रियल पार्ट ये है, हमने इसको इक्वेट कर दिया एंड माइनस 2xy इज इक्वल टू ए डी माइनस बी सी अपॉन सी स्क्वायर बाई डी स्क्वायर, सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। देखिए यहाँ से ये इमेजिनरी पार्ट है, इसको हमने इक्वेट कर दिया इधर। अब देखिए जो यहाँ पर जो दिया हुआ है लेफ्ट हैंड साइड में, हमारे को क्या चाहिए, रिजल्ट क्या चाहिए, हमारे को एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो हम इसको करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर में कन्वर्ट कैसे किया जाएगा। देखिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर लिख दिया, दैट विल बी इक्वल टू द एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये इसका होल स्क्वायर कीजिए प्लस 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर। अब देखिए 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर है, तो हम इसको अगर स्क्वायरिंग कर दें तो इट विल बिकम 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर। तो अब देखिए यहाँ पर हमने लिखा है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर। अगर इस ब्रैकेट को खोलोगे तो आपको क्या मिलेगा, माइनस का 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर मिलेगा, माइनस का 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर मिलेगा, दैट विल बी कैंसिल्ड एंड रिमेनिंग पार्ट दैट विल बिकम द 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर। तो हमने स्ट्रेट में इसको मल्टीप्लाई करके और लिख दिया। देखिए जरा, ए सी प्लस बी डी बाई सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पर लिखा हमने ए डी माइनस बी सी बाई सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब इसकी सब्स्टिट्यूट कर दो, लिखो यहाँ पर ए सी स्क्वायर, देखिए यहाँ पर लिखा मैंने ए सी प्लस बी डी का होल स्क्वायर प्लस ए डी माइनस बी सी का होल स्क्वायर होल डिवाइडेड बाई सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर का होल स्क्वायर। क्यों, ये एलसीएम है, दोनों का सेम एलसीएम है, तो न्यूमरेटर अब प्लस कर दिया है ऊपर से। आगे बढ़ते हैं। इधर देखिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर विल बी इक्वल टू ए स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए सी बी डी प्लस ए स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ट्वाइस ए सी बी सी, ए सी ए डी बी सी। अब देखिए ये प्लस का है और ये माइनस का, दोनों आपस में कैंसिल हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं, ए स्क्वायर का जो है टर्म्स है उसको हम कॉमन निकालते हैं, तो हमारे को क्या मिलेगा, सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। दूसरे में बी स्क्वायर निकालते हैं, वहाँ पर भी सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर कॉमन निकलेगा। तो यहाँ से सी स्क्वायर, अब देखिए इसमें से हमने फैक्टराइज कर दिया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और दूसरे ब्रैकेट में सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। ये सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर विल बी कैंसिल्ड बाय द डिनोमिनेटर पार्ट, दैट इज यहाँ पर स्क्वायर है डिनोमिनेटर में, तो इसका स्क्वायर मैंने कैंसिल कर दिया और यहाँ पर ऊपर जो सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर है उसको कैंसिल कर दिया, इसका स्क्वायर गायब कर दिया और इसको ये गायब कर दिया। तो हमारे पास क्या बचा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। अब देखिए लेफ्ट हैंड साइड विल बी इक्वल टू राइट हैंड साइड, यही हमारे को प्रूव करना था, दिखाना था, हेंस इट इज प्रूव्ड। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 5, कन्वर्ट द फॉलोइंग इन द पोलर फॉर्म। हमें फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है 1 + 7 आयोटा बाई
2 माइनस आयोटा का होल स्क्वायर डिनोमिनेटर में। देखिए अब हमने क्या किया, इसको नीचे डिनोमिनेटर को खोल दिया, 1 प्लस 7 आयोटा एज इट इज। नीचे क्या किया मैंने, इसका स्क्वायर कर दिया, a माइनस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला लागू किया यहाँ पर। सो 4 स्क्वायर प्लस आयोटा स्क्वायर माइनस 4 आयोटा। अब इसको फर्दर सॉल्व किया, हमारे को क्या मिला, 1 प्लस 7 आयोटा, डिनोमिनेटर में क्या आया 3 माइनस 4 आयोटा, क्योंकि ये -1 होता है, आयोटा स्क्वायर 4 माइनस 3 दैट विल बिकम 3। ऑन रेशनलाइजेशन वी गेट, अब देखिए रेशनलाइजेशन करेंगे क्योंकि डिनोमिनेटर में क्या है, आयोटा है। सो 3 माइनस 4 आयोटा, 3 प्लस 4 आयोटा, और न्यूमरेटर में भी 3 प्लस 4 आयोटा का मल्टीप्लाई कर दिया, तो नीचे हमारे को मिलेगा डिनोमिनेटर में 9 माइनस 16 आयोटा स्क्वायर, और ऊपर देखिए जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे सिंपल मल्टीप्लिकेशन, दैट इज 3 प्लस 28 आयोटा स्क्वायर प्लस 25 आयोटा। अब यहाँ पर देखिए ये आयोटा स्क्वायर है और यहाँ पर माइनस है, तो इन दोनों को मिला करके प्लस 16 हो जाएगा, प्लस 16 प्लस 9 दैट विल बिकम 25। और यहाँ पर देखिए 28 और यहाँ पर आयोटा स्क्वायर है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा -25। दोनों को सॉल्व करेंगे, प्लस का 3 है और ये माइनस का 28 हो जाएगा, तो माइनस का 25 प्लस 25 आयोटा बाई 25 कैंसिल हो जाएगा, हमारे को क्या मिलेगा -1 प्लस आयोटा। लेट z मीन्स कॉम्प्लेक्स नंबर, दैट इज -1 प्लस आयोटा एंड x इज इक्वल टू -1, दिस इम्प्लाइज दैट x इज इक्वल टू -1, y इज इक्वल टू 1। अब जैसे ही x इज इक्वल टू -1, y इज इक्वल टू 1, तो हम जानते हैं कि सेकेंड क्वाड्रेंट में होगा ये एंगल। अब देखिए मॉडुलस निकालने के लिए हमने क्या किया, r या मॉडुलस ऑफ z कर दिया है रूट ऑफ -1 का होल स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, इट विल बी इक्वल टू √2। सो r cos थीटा मीन्स √2 cos थीटा इज इक्वल टू -1, cos थीटा विल बी इक्वल टू -1 बाई √2। Similarly, r sin theta means √2 sin theta is equal to 1, therefore the sin theta will be equal to 1 by √2। अब देखिए cos थीटा नेगेटिव है और sin थीटा पॉजिटिव है, ये सेकंड क्वाड्रेंट में होता है। सो थीटा विल बी इक्वल टू π/2 प्लस π/4, दैट विल बी इक्वल टू 3π/4। सो थीटा इज इक्वल टू 3π/4। द रिक्वायर्ड पोलर फॉर्म इज √2 बाहर रखिए, inside the bracket cos 3π/4 plus iota sin 3π/4. It is the answer of the question number 5 first part. Now come to the second part of the question number 5, that is 1 plus 3 iota whole divided by 1 minus 2 iota. अब हम रेशनलाइज कर देते हैं इसको, a प्लस बी ए माइनस बी, ये a माइनस बी के फॉर्म में दिया है तो हमने a प्लस बी से मल्टीप्लाई किया। देखिए 1 प्लस 3 आयोटा इंटू 1 प्लस 2 आयोटा, डिनोमिनेटर में है 1 माइनस 2 आयोटा इंटू 1 प्लस 2 आयोटा, दिस विल बी इक्वल टू 1 प्लस 2 आयोटा प्लस 3 आयोटा प्लस 6 आयोटा स्क्वायर होल डिवाइडेड बाई 1 स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर, 4 आयोटा स्क्वायर। अब तो ये आयोटा स्क्वायर है, माइनस का 4 है, दैट विल बिकम 5, क्योंकि ये -4 जो है प्लस हो जाएगा जैसे ये आयोटा स्क्वायर की वैल्यू रखोगे। सो 5 एंड माइनस 5 आयोटा माइनस 5 अपॉन 5 विल बी कैंसिल, इसी मैंने 5 कॉमन लेकर के कैंसिल कर दिया इधर। सो we are left with -1 plus iota, therefore the z means complex number will be equal to -1 plus iota. Here the x is means real part, that is -1, y imaginary part, that is 1, and जैसे ही हमारे को ये मिला हम तुरंत समझ गए कि सेकेंड क्वाड्रेंट में होगा। नाउ मॉडुलस निकालने के लिए r that is मॉडुलस ऑफ z will be equal to -1 का होल स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर का रूट लिया
तो इट इज इक्वल टू √2. So √2 cos theta is equal to -1, therefore the cos theta will be equal to -1 by √2. Similarly, √2 sin theta is equal to 1, so sin theta is equal to 1 upon √2. Tangent theta, that is theta here, the tangent inverse y by x, if you want to work out like this, then tangent inverse 1 upon 1, 1 upon -1, that will be equal to tangent inverse -1, and here the theta will be equal to pi by 2 plus pi by 4, and it will be equal to 3 pi by 4. Thus the required polar form of the given complex number will be √2 inside the bracket cos 3 pi by 4 plus iota sin 3 pi by 4. This will be the answer of the question number 5, second part. Now solve each of the equations in exercise 6 to 9. Come here, 3x square minus 4x plus 20 by 3 equal to 0. हम क्या करेंगे, यहाँ पर डिनोमिनेटर में 3 लिखा हुआ है. In order to remove this denominator, you just multiply the complete equation left hand side and right hand side by 3. You will get 9x square minus 12x plus 20 equal to 0. Here the x will be equal to, that is minus inside the bracket again -12 plus minus root of -12 का whole square minus 4 into 9 into 20 whole divided by 2 into 9. That will be equal to 12 plus minus root of 144 minus 720. Solve करेंगे, whole divided by 18. Also now the 12 plus minus root of 16 into 9 minus 16 into 45 लिख दिया है, होल डिवाइडेड बाई 18. इसको फर्दर सॉल्व किया मैंने. 12 प्लस माइनस 4 बाहर आ गया, देखिए 16 है, 16 का स्क्वायर रूट क्या था 4, तो हमने 4 पहले बाहर ले लिया. अंदर क्या बचा 9 माइनस 45, 9 फिर निकल रहा है यहाँ से कॉमन. देखिए 9 यहाँ से कॉमन निकलेगा, यहाँ से भी 9 बाहर को निकलेगा, तो क्या आएगा हमारे को 3 मिलेगा बाहर. सो 12 प्लस माइनस 4 इंटू 3 रूट ऑफ 1 माइनस 5 अपॉन होल अपॉन 18. एंड देखिए यहाँ से 4 3 जा 12, 12 के जगह पर हमने 6 कॉमन ले लिया है. क्यों कॉमन लिया है, क्योंकि 6 से ये डिवाइड हो जाएगा. देखिए 6 3 जा 18, 6 और ये अंदर बचेगा हमारे पास 2 प्लस माइनस 2 रूट ऑफ 1 माइनस 5. अब दैट इज -√4 आएगा. तो -√4 को तो हमने ले लेंगे स्क्वायर रूट करके, और माइनस के जगह पर हमने लिख दिया आयोटा स्क्वायर. तो देखिए यहाँ रिजल्ट क्या मिलता है, 2 प्लस माइनस 2 root of iota square minus iota square into 4, that will become to 2 plus minus 2 into 2 iota whole divided by 3. It will be equal to 2 plus minus 4 iota by 3, and 2 by 3 plus minus 4 by 3 iota. This will be the answer of equation, quadratic equation, question number 6. Now come to the question number 7. Seven is x square minus 2x plus 3 by 2. अगेन डिनोमिनेटर में 2 है, 2 हटाने के लिए हमने क्या किया, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में 2 से मल्टीप्लाई किया. वी गॉट 2x square minus 4x plus 3 equal to 0. Again just apply the quadratic formula. So x will be equal to minus inside the bracket -4 plus minus root of -4 का whole square minus 4 into 2 into 3 whole divided by 2 into 2. It will be further equal to plus 4 plus minus root of 16 minus 24 whole divided by 4. Now you see the 4 plus minus का root 8, that will be equal to, सॉल्व करेंगे तो नीचे अंदर आ गया आपका आयोटा स्क्वायर से हटाएंगे माइनस साइन को, सो इट विल बिकम
4 + 2√2 आयोटा बाई 4। अब इसको फर्दर सॉल्व किया, 2 कॉमन लेकर के इसको रिड्यूस कर दिया किस फॉर्म में, 2 + आयोटा 2 ± √2 आयोटा डिवाइडेड बाई 2 आ जाएगा। सो 2/2 ± √2/2 आयोटा, ये आपका रिजल्ट आ जाएगा। 2 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा, प्लस माइनस √2/2 आयोटा। अब come to the question number, and this will be the answer of the question number 7. Now come to the question number 8. 27x² minus 10x plus 1 equal to 0. So just to find out the value of x, so minus into -10 plus minus root of -10 का whole square plus minus 4 into 27 into 1 whole divided by 2 into 27. Here the x will be equal to 10 plus minus root of 100 minus 108 divided by 2 into 27. That will be equal to 10 plus minus root of -8 upon 2 into 27. अब यहाँ से देखिए हमने क्या क्या कॉमन ले लिया है, 4 into 2 कर सकते हैं इसको, 4 into 2, तो 4 का स्क्वायर रूट तो 2 आ जाएगा, और आयोटा एक आ जाएगा और √2 रह जाएगा। देखिए हमने क्या किया, 2 बाहर ले लिया, 5 + -√2 आयोटा बाई 2 into 27, तो 2 and 2 कैंसिल कर दिया। अब हमारे पास मिला 5/27 + -√2 upon 27 iota. This is the required answer of the question number 8. Now come to the question number 9, that is 21x² minus 28x plus 10 equal to 0. So x is equal to minus into -28 plus minus root of -28 का whole square minus 4 into 21 into 10 whole divided by